19वां अध्याय किशु पुरुष और भारत खंड का महत्व। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, 6वां किम पुरुष खंड में, जिसमें लक्ष्मण के बड़े भाई सीतापति श्री रामचंद्र जी के चरणों की पुरुष सहित भक्तों के श्रेष्ठ हनुमान जी उन्हीं श्री रामचंद्र की उपासना में लीन रहते हैं। श्री रामचंद्र के गुण का कहना ही क्या है, जो परमेश्वर होकर भी कारणों के परम हितकारी थे। उनके लक्षण व आचरण और नियम बड़े ही श्रेष्ठ थे। उन्होंने चित्त को भली भांति वश में कर लिया था। उनसे समस्त लोग खुश थे और श्री हनुमान उनके परम भक्त थे। हे परीक्षित, 7वां भारत खंड है। नर नारायण 2 मूर्ति धारण करने वाले भगवान श्री बद्रिक का आश्रम में बैठ लोगों के कल्याण के लिए कल्प पर्यंत तप करते हैं और उनकी पूजा उपासना स्तुति उनके प्रिय भक्त नारद जी प्रजाओं के साथ लेकर किया करते हैं। यह भारत खंड शब्द खंडों से उत्तम है और इसलिए विद्वान इसे कर्म खंड भी कहते हैं। यहाँ की सी सुख सामग्री और यहाँ जैसे धर्म कर्मदान तप आदि खंडों दूसरे खंडों में नहीं है। इस खंड में कर्मशील भूमि ऋषियों द्वारा पवित्र की हुई और धन धन्यान संपन्न है। इस खंड में अनेक पर्वत नदियां हैं और मल्य मंगल अस्त मौनक त्रिकुट त्रिशभ कुटुक कोलक और शल्य देवगिरी त्रिशुभमुख श्री शल्य वेटक महेंद्र वारीधार विंध्य शक्तिमान त्रिशुगिरी परिपात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन रैवतक ककुंभ नाल गोमुख इंद्रकील और कामगिरी ये मुख्य पर्वत और अन्य पर्वतों से निकली चंद्रवासा ताम्रपूर्णी अवटोदा कृतमाला वहशी कावेरी वेणी यश्विनी सर्करावता तुंगभद्रा कृष्णवेया भीमरथी गोदावरी निर्बंध्या पयोषणी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मणी सिंधु महानदी वेद स्मृति ऋषिकुल्या तृष्मा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती दृशदूती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुत्रसी सुषमा चंद्रभागा मरुद्रविद्या वितस्था अश्विनी और विश्वा ये 44 महानदियाँ हैं तथा सिंध और सोण ये जो दो नद है जिनमें स्नान तर्पण करने से मनुष्य के मन के पाप रूप मैल धुल जाते हैं और वे पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार यह भारत खंड सब खंडों में उत्तम और स्वर्गीय है। इस खंड में रहकर पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मोंद्रिय और पंचभूतों सहित जितने भी मनुष्यों ने योनियों प्राप्त की है, यदि चाहे तो वह निवास कर आवागमन से मुक्त हो जाए। यहाँ क्या नहीं है, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों से मनुष्य यहाँ तृप्त हो जाता है। ऐसा काम भाग्यहीन है जो यहाँ जन्म लेना न चाहेगा। यहाँ जन्म लेकर भी जो विषयों में फंसता है वह भाग्यहीन मानो वे भगवान की माया से ठगे हुए हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें 7 खंडों का वर्णन सुनाया। अब आगे की कथा सुनो कि जब पूर्व समय में राजा सागर ने 60,000 पुत्रों ने घोड़े को खोजने के लिए हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला था, उस समय इस जम्बूद्वीप की ओर और भी भाग हो गए। तब से ये जम्बूद्वीप के 8 उपद्वीप कहलाते हैं, जिनके नाम है स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तक, रमणक और मंद हरिण्या, पांचजन्य और सिंघल द्वीप और लंका द्वीप। 20वां अध्याय भूगोल वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अब
उपलक्ष आदि द्वीपों का वर्णन सुनो, जो लवण समुद्र से घिरा हुआ इस जम्बू द्वीप के ही बाहर है। इस द्वीप का जितना विस्तार है उतना ही खारे समुद्र का भी है, अर्थात दोनों ही 1,00,000 योजन विस्तार वाले हैं। उससे दूना उपलक्ष द्वीप है और इन सबसे यह द्वीप घिरा हुआ है। इस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत राजा का पुत्र है, जिसका नाम इक्षमध्वज है, जिसने उस द्वीप के 7 खंड कर अपने 7 पुत्रों को बांट दिया है तथा उन पुत्रों का नाम पर उन खंडों का नामकरण भी कर दिया है। जैसी मुख्य सुविधा उपलक्ष द्वीप में है वैसे ही उन 8 में भी है। उपलक्ष से दूना लाख योजन विस्तार वाला शाल्मली द्वीप भी है, जो अपने बराबर वाले सूरा के समुद्र से घिरा हुआ है। इस शाल्मली द्वीप में उपलक्ष वृक्ष के समान विस्तार वाला सुमेरु शाल्मली का वृक्ष है, जिसके ऊपर भगवान के वाहन गरुड़ जी का घोंसला है, जिसमें बैठे हुए वे गरुड़ भगवान वासुदेव की स्तुति किया करते थे। इस द्वीप के स्वामी प्रियव्रत का पुत्र यज्ञबाहु है। उसने भी अपने 7 पुत्रों के नाम के अनुसार वे द्वीप के 7 खंड पुत्रों के में बांट दिया है। उनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां हैं, जो खंड की मर्यादा बांधे हैं। यहाँ वेद मंत्रों से चंद्रमा आराधना होती है। सूरा समुद्र से बाहर 8,00,000 योजन विस्तार वाला कुश नाक द्वीप, जो घी के समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका स्वामी प्रियव्रत राजा का हिरण्यवृत्ता नामक पुत्र है। उसने भी इस द्वीप के 7 भाग करके अपने 7 बेटों में बांट दिया है और बेटों के अनुसार ही उन खंडों के नाम भी है। यहाँ अग्नि की उपासना होती है और यहाँ कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक नाम वाले 4 वर्ण के लोग निवास करते हैं। हे राजन, कुश द्वीप की भांति कौंच द्वीप भी 7,00,000 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र से घिरा है, जिसमें कौंच नाम का एक बड़ा पर्वत है, जो पहले स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से कटी भाग में फूटकर फिर समुद्र द्वारा रक्षित हुआ था। उस कौंच का स्वामी प्रियव्रत राजा की धृतपृष्ठ नामक पुत्र है। उसने भी एक 7 खंड कर अपने 7 बेटों में बांट दिया है, जिनमें पुरुष क्रमशः द्रविड़ और देवन नाम के 4 वर्ण के लोग वास करते हैं, जो जल देवता के पूजक है। उसी प्रकार क्षीर समुद्र के बाहर शाक द्वीप है, जो 32 योजन विस्तार वाला है, जो मट्ठे के समान से आवेष्टित है। वहाँ शाक नामक एक सुगंधित वृक्ष है, जिसकी सुगंधित समस्त द्वीप को सुवासित करती रहती है। उस द्वीप का राजा प्रियव्रत का मेधातिथि नामक पुत्र थे। इसने उस द्वीप के 7 खंड अपने पुत्रों में बांट दिया और इन खंडों का निवासी पवन देव के उपासक है। इसी दही समुद्र के बाहर 64,00,000 विस्तार पुष्कर द्वीप है, जो मीठे जल के समुद्र से आवेशित है। इस द्वीप का स्वामी राजा प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र है और इसने भी उस द्वीप के 7 खंड कर अपने पुत्रों में बांट दिया है। जहाँ के लोग ब्रह्मा के उपासक है। हे परीक्षित, यह तो भूगोल का वर्णन है, अब खगोल का वर्णन सुनो। मानसोतर पर्वत और मेरु पर्वत के मध्य जितना अंतर है 1,57,50,000 योजन, इतनी ही पर धरती शुद्ध जल वाले समुद्र के उस पार है। वहाँ भी प्राणी रहते हैं, परंतु उसके दूसरी ओर 8 करोड़ 39 लाख योजन चिकनी और चमकीली भूमि है, जहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ प्रकाश और अंधकार का मेल हुआ है, वहाँ लोकाकुल लोक
एक पर्वत है जिसके भीतर सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत का आकाश स्थित है, जिसके द्वारा ही त्रिलोक्य से में प्रकाश रहता है। भगवान ब्रह्मा ने उस पर्वत के चारों ओर बड़े बड़े दिग्गज नियत कर दिए हैं कि जो भगवान के अंशभूत समस्त लोकपाल को बल प्रदान करते हैं। जब तक प्रलय नहीं होता तब तक भगवान विष्णु अपने विश्वक्षण आदि पार्षदों के साथ वहाँ सदैव विचरते रहते हैं और इस लोकालोक के बाहर के ब्रह्मांड प्रति दिशा में 25-25 कर्ण योजन है और इन अचेतन खंडों में भी सूर्य की गति है और इसी से सूर्य को मार्तंड कहा जाता है तथा सूर्य सोने के खंड से उत्पन्न हुए है। इस कारण इनका नाम हिरण्यगर्भ भी है। आकाश स्वर्ग में पृथ्वी दिशा वैकुंठ मुख्य और रसातल आदि का विभाग सूर्य ही से है। सूर्य ही सबके अधिष्ठाता है।